मकसद था आपको बुलाने का प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये था कि 2 दिन पहले यानी 20 की रात को एक नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ था थाना गुलियाना के एरिया में। 2 ख़वातीन थी बेसिकली जो कि स्पेन से वापस आई थी और उनको मर्डर किया गया था। ये इशू हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए था कि जो तारकीन वतन हैं यानी एक्सपैट्रियट्स या ओवरसीज़, उनका बहुत ज़्यादा राइट है, वो यहाँ पे फॉरेक्स भिजवाते हैं। हमारी मुल्क की मईशत इन्हीं की वजह से काफ़ी जो है संभल जाती है। तो अगर उनके साथ ज़्यादती होगी तो ज़ाहिरी बात है गवर्नमेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती है और जो है इसी वजह से आईजी साहब ने भी उनका नोटिस लिया, सीएम साहब ने भी नोटिस लिया और हमें टास्क दे दिया गया कि इसको फौरी जो है जो मुलजमान हैं उनको गिरफ़्तार करें और कानून के कटहरे तक ले आएँ। इस हवाले से मैंने ख़ुद इस पूरी टीम की निगरानी की। डीएसपी साहब खारियाँ, इसके अलावा 2 हमारे एसएचओस गुलियाना और ककराली, दोनों इस हवाले से उन्होंने जो है वो बहुत मेहनत की। हमने टीमें बनाई मुख्तलिफ, हमने रेड्स जो हैं वो इंटेलिजेंस बेस्ड किए, रैंडम रेड्स हमने नहीं किए और ख़ासकर हमारे पास जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आती रही उसी पे हम आगे चलते रहे और अल्लाह ने बड़ा करम किया कि जो असल मुलजमान हैं इस वक़ूए में जो मुलव्वस हैं उनको आखिरकार हमने जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है और अब वो कानून के कटहरे में हैं। उनसे प्रॉपर तफ्तीश होगी और उनको जो है जो भी उनका रोल बनता है उसके मुताबिक उनको चालान करके उनको हम यानी इंसाफ दिलवाएंगे। जो मकतूल ख़ानदान है, जो मुतासरा ख़ानदान है, उनको हम इंसाफ दिलवाएंगे। इसमें हमने 6 मुलजमान गिरफ़्तार किए हैं। जो मेन शूटर है जो कि बेसिकली मकतूला का भाई है, साथ में उसका चचा जो है जिसका भी बहुत अहम रोल है। मैं कोई कंक्लूसिव और वो एक्सक्लूसिव वो तो नहीं करूँगा क्योंकि अभी तफ्तीश जारी है, इब्तिदाई मराहिल में है, लेकिन चूँकि कुछ कन्फेशंस हो चुकी हैं और ख़ासकर उन्होंने कन्फेशन भी कर लिया है तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो असल मुलजिम है शहरियार जो उसका भाई है वो हमने गिरफ़्तार कर लिया है। इसके अलावा उसका चचा, इसके अलावा दोनों ख़वातीन जो हैं उनके जो खावंद हैं उनको भी हमने गिरफ़्तार कर लिया है, जो कि यहाँ पे उनकी शादी हुई थी 1 साल कबल, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया है। और एक और जो है वो भी है, कासिद नाम उसका बंदा है, तो उसको भी गिरफ़्तार कर लिया। तो टोटल हमने 6 मुलजमान गिरफ़्तार कर लिया। सिर्फ वालदा ही थी और जब ये वक़ूआ हुआ तो वो काफ़ी शौक में थी और हमें थोड़ा सा टाइम भी शायद इसीलिए लगा, अगर बहुत ही टाइमली पुलिस तो बहुत टाइमली रिस्पॉन्ड कर गई थी, लेकिन चूंकि हमें बिल्कुल लाइल्म थे और किसी हवाले से कोई पता नहीं चल रहा था। उसकी वजह ये थी कि उनकी वालदा जो थी काफ़ी शौक में थी, बाद में उन्होंने कुछ चीज़ें जो है डाइवर्ज की, जिसकी वजह से हम फिर इस नतीजे पर पहुँचे कि हमने किन बंदों पर रेड करना और किन को पकड़ना। तो ये बहुत सारी टीमें थीं जो कि बैक एंड पे भी कुछ काम कर रही थी, जो कि टेक्निकल सपोर्ट जो कि मौके पे तो नहीं थी और ना मौके पे वो हो सकती थी, लेकिन बैक एंड पे वो उनको टेक्निकल सपोर्ट फराहम कर रही थी। और इसलिए मैंने शुरू में कहा कि हमने रैंडम रेड नहीं करने और ना हमने किए हैं, हमने बिल्कुल पिन पॉइंटेड रेड किए और अल्लाह का करम है कि मुलजिमान जो असल थे वो गिरफ्तार हो गए। और जो कि हालात वाक़यात और सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी किसी हद तक बता रही है वो यही है कि इनकी शादी हुई थी और उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले चाहते थे कि उनके साथ बस जाएं, लेकिन ये ख़वातीन उनके साथ शायद खुश नहीं थी, अनविलिंग थी। तो इसी की वजह से ये सारा तनाज़ा बना और इसी वजह से जो है ये 2 मर्डर हुए। उसकी वालदा जो थी वो मैंने शुरू में ड्यूरिंग इससे पहले मैंने आपको बताया कि वो इतनी शौक में थी कि वो किसी सूरत इवन जो असल हकीकत थी वो भी जहनी तौर पे इतनी मौफ थी कि वो भी नहीं बता रही थी। काफ़ी टाइम बाद जो है वो हमने उनसे जो असल हकायक थे, जो उनके मुताबिक थे, हकायक तो खैर मैं फिर भी नहीं कहूँगा, हकायक तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उनका पता चलेगा, लेकिन जो भी स्टोरी थी वो उन्होंने बताया और उन्होंने इस शर्त पे बताई कि मैंने मुद्दई नहीं बनना। जैसा कि आपने बताया कि मरने वाली लड़कियों की वालदा जो है वो सदमे में है और वो मुद्दई नहीं बनना चाह रहे, तो क्या उनके वालिद ने कोई दादरसी के लिए रब्ता किया? उनके वालिद से अभी तक राब्ता नहीं हुआ और इन केस जहाँ पे हमने फील किया कि वो मुद्दई बनना चाहते हैं तो ये मुद्दईयत जो है ये एक ज़िम्मेदारी होती है, ये तानेदारी नहीं होती। तो हम ज़रूर उनको जो है उनका वर्जन, मेनली हम उनके वर्जन पे ही चलेंगे। हाँ, इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑलवेज टोटली इम्पार्शल, चाहे मुद्दई कुछ भी कहे, कल को मुद्दई खुदा ना खास्ता, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे मुद्दई खुद
کنوکٹ یعنی ملزم بن جاتا ہے, ایکیوز بن جاتا ہے, تو ہم ان کا ورژن بھی لیں گے. اگر وہ یہ کہنا چاہیں کہ ہم اس کے خود پیروی کرنا چاہتے ہیں تو ہم بالکل ان کو ہی پیروی کرنے دیں گے, اور ہم ان کو اسسٹ کریں گے اور امپارشل انویسٹیگیٹ کر کے ان کو جو ہے انصاف دلوائیں گے. ہماری جو تفتیش چل رہی ہے کچھ بنیادی نقطے ہیں ان کے گرد گھوم رہی ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ آیا ان کا آنا اور 24 گھنٹے کے اندر ان کا مرڈر کیا جانا, آیا یہ کوئی پری پلانڈ تھا, جو کہ اب ہم شروع میں ہمارے کچھ گیسز تھے کہ شاید اس طرح تھا, لیکن اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ان کو ہم پراپرلی انویسٹیگیٹ کریں گے. نمبر 2, کن کن کا اس میں رول تھا, یہ آیا اشتعال انگیزی موقع پہ ہوئی یا واقعی یہ پلاننگ تھی, اور اگر پلاننگ تھی تو کس کس کی تھی. تو اگر ان کے کوئی بھی رشتہ دار, چاہے ان کے پیرنٹس ہیں, ان کے بھائی ہیں, اگر وہ بھی اس میں ملوث ہیں, اور ایون اف اگر وہ بیرون ملک بھی ہیں, تو ان کو بھی ہم جو ہے وہ اپنی جو تفتیش ہے ان کو شامل کریں گے. دے ول جوائن انویسٹیگیشن, اور ان کو بھی پاکستانی قانون کے مطابق اگر وہ اس میں ملوث پائے گئے تو ان کو بھی ان کے رول کے مطابق سزا دلوائی جا سکتی ہے. لیکن جہاں تک اس وقوعے کا تعلق ہے تو اس وقوعے میں یہ خواتین جو ہیں یہ پرسوں آئی ہیں. ان کا بھائی جو ہے یہ پہلے آ چکا تھا, لیکن وہ بھی اسپین میں رہتا ہے اور اس کا بھی جو ہے سارے ڈاکومنٹ اسپین کے ہیں, لیکن فی الحال اس وقوعے سے پہلے کا ہی اسپین کا تھا.